आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टी की बैठकों का दौर शुरू हो गया है, जहां आज गुरुवार 23 फरवरी को नगर के सर्किट हाउस रोड स्थित सुजान धर्मशाला में जिला कांग्रेस कमेटी झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के बैनर तले कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी चुनाव को लेकर कांग्रेस के द्वारा चलाए जा रहे हाथ से हाथ जोड़ो अभियान सहित कांग्रेस की जड़ों को मजबूत करने यह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जहां क्रमशः वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाई। तो वहीं उन्होंने आगामी चुनाव में प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान अपने उद्बोधन में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व बैयर विधायक संजय उइके ने उपस्थित जनों को एकजुटता का संदेश दिया। तो वहीं उन्होंने सभी को एक साथ लेकर मिलजुल कर कांग्रेस की जीत के लिए प्रयास करने की बात कही। कांग्रेस ने अपनी योजनाएं पहचाने के लिए, जैसा हमारी जिला पंचायत सदस्य श्रीमती केसरजी सिंह जी बता रही थी, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो, राष्ट्रीय परिवार सहायता हो, निःसज्जन पेंशन हो, और चाहे इंदिरा आवास की योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। ऐसी योजनाएं अगर किसी ने प्रारंभ की तो वो कांग्रेस ने प्रारंभ की, और हम सबका दायित्व बनता है कि अगर 2023 का हम आगाज करना चाहते हैं कि प्रदेश में फिर से कांग्रेस की सरकार बने। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी, आप सब लोग जानते हैं, और किस तरह 15 महीने में हमारी सरकार को गिराने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी द्वारा किया गया। बहुत कम सीटों का अंतर 2018 के चुनाव में था, लेकिन हम सब लोग चाहते हैं कि 2023 इसका आगाज हम सब लोग मिलकर कर रहे हैं। एक बड़े लंबे अंतर के अंतराल में पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, और जब बड़े अंतराल के बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 2018 के चुनाव में जो कांग्रेस ने अपने वचन पत्र के माध्यम से जितनी भी बातें, चाहे गरीब के लिए हो, किसान के लिए हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो, चाहे शासकीय कर्मचारियों की पुरानी पेंशन की बात हो, चाहे जो भी चीज कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में लाई थी, उन वचन पत्रों को पूरा करने का पुनः अगर फिर से सरकार बनेगी तो पुनः प्रयास किया जाएगा। लेकिन ये सारे इस दौरान जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष संजय उइके ने भाजपा सरकार की नीतियों पर तंज कसते हुए पक्के मकानों के हितग्राहियों को सचेत किया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो गरीबों को पक्के मकान बनाकर दे रही है, वहीं सरकार पक्के मकान वालों का नाम गरीबी रेखा से हटाने की भी योजना बना रही है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो आगामी समय में महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देने की जो योजना शुरू कर रहे हैं, वह योजना भी जल्द ही ठंडे बस्ते में चली जाएगी। पहले वो कोई ना कोई योजना लॉन्च करते हैं। उन्होंने किसान समृद्धि योजना लाई और किसानों को कहा गया कि हम 2-2 हजार रुपए आपको साल में 6,000 रुपए डालेंगे आपके खाते में। चुनाव का वक्त था, उन्होंने डाला भी सबके खाते में, सारे किसानों के खाते में डाल दिया, और उन्होंने आंकड़े बहुत बड़े लंबे चौड़े बताने का प्रयास किया कि हम इतने 1000 करोड़ लोगों को किसान समृद्धि योजना का लाभ दे रहे हैं। चुनाव खत्म हुआ, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनको वसूली की कार्रवाई प्रारंभ हो गई। जो पैसे 6,000 रुपए दिए गए थे उनसे वापस लेने का प्रयास इस सरकार द्वारा किया जा रहा है। ठीक इसी तरह से कहीं ये योजना भी ना हो जो महिलाओं के लिए लाने का प्रयास कर रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो हमको लोगों तक जाना है, हमको महिलाओं तक जाना है, और आप सबको सचेत करना है कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के पहले लुभाने के लिए, चाहे गरीब हो, किसान हो, चाहे महिला हो, उनको लुभाने के लिए नई नई योजना लाने का प्रयास करती है। और समय के बाद, जैसा कि अभी हमारे प्रधानमंत्री आवास वालों के साथ भी हुआ, बड़े लुभावनी बात कही गई कि गरीब को हम पक्का मकान दे रहे हैं। अच्छी बात है, पक्का मकान दे रहे हैं, कोई मकान पहली बार नहीं। कांग्रेस ने इंदिरा आवास योजना प्रारंभ की थी, और कांग्रेस ने गरीबों को मकान देने का योजना सबसे पहले लाई। आपने उसको पक्का किया। शहर में आप 2.5 दे रहे हैं और ग्रामीण क्षेत्र में आप 1.30 दे रहे हैं। तो ये दो तरह का व्यवहार। और उसके बाद आपने गरीब को मकान तो दे दिया, लेकिन अब जब गरीबी रेखा का सर्वे आएगा तो गरीबी रेखा से उसका नाम कट जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, गरीबी रेखा से नाम कटने के बाद आपको प्रॉपर्टी टैक्स भी देना होगा, चाहे ग्राम पंचायत हो, चाहे नगरीय क्षेत्र हो, आपको प्रॉपर्टी टैक्स लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो सरकार ने जो दिया है वो धीरे धीरे आपसे लेने का काम करेगी। तो ये सारी बातें जो है
आप महिलाओं पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करें कि जो महिलाओं के लिए योजना लाई जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से दुगना लेने का प्रयास है सरकार ना करे। इसलिए आप सबकी बहुत जवाबदारी है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के अलावा बालाघाट जिला से भी कांग्रेस का अलग से वचन पत्र बनाए जाने की बात कही। सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदेश के लिए वचन पत्र लगभग तैयार कर लिया गया है, जहां आगामी चुनाव में प्रदेश सरकार के वचन पत्र के साथ साथ जिले का अलग से वचन पत्र बनाया जाएगा। वहीं प्रदेश और जिले के वचन पत्र में शामिल विभिन्न बिंदुओं का चुनाव जीतने के बाद साक्षर पालन भी किया जाएगा। कि कांग्रेस इस बार जिला स्तरीय एक वचन पत्र भी लाने जा रही, जैसा हमको निर्देश दिया गया है कि जिला स्तरीय एक वचन पत्र भी कांग्रेस बनाने जा रही है। तो मैं आप सबसे भी चाहूंगा कि जिले के जो भी चाहे गाँव के, चाहे विधानसभा क्षेत्र के, शहर के हो, ग्रामीण क्षेत्रों के हो या जिला स्तर के, अगर कोई भी ऐसी चीज आप चाहते हैं तो वो सुझाव जिला कांग्रेस को आप देने का प्रयास करेंगे, देने का कष्ट करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूँ। लेकिन वो समय ज़्यादा ना हो, बहुत जल्दी हम चाहते हैं, क्योंकि इसमें से निकल के बहुत सारी ऐसी चीज़ आएंगी जो शायद गरीब के लिए भी हो, किसान के लिए भी हो, युवा के लिए भी हो, कोई आप किसी के लिए भी हो, चाहे जिला स्तरीय हो, चाहे प्रदेश स्तरीय वचन पत्र के लिए भी आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो जितनी जल्दी हो सके 15-20 दिन के अंदर में आप जिला कांग्रेस को वो सुझाव देंगे, ताकि हम जो प्रदेश में वचन पत्र बन रहा है, जिले में जिस वचन पत्र में बनाने की बात कांग्रेस कह रही है, हम उसको आगे पहुंचाने का काम करेंगे। मैं ऐसी आशा आप सबसे करता हूँ। और एक बात